स्टूडेंट्स, एजुकेशन एंड टेक में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट्स, आज का हमारा दूसरा लेक्चर है वो लॉस एंड प्रॉफिट के ऊपर। पिछली वीडियो में मैंने लॉस एंड प्रॉफिट के ऊपर आप लोगों को एग्जांपल्स कराई थी कि लॉस किस तरह फाइंड करते हैं और प्रॉफिट किस तरह फाइंड करते हैं। तो अभी जो हमारा दूसरा जो लेक्चर है स्टूडेंट, वो है सेलिंग प्राइस किस तरह फाइंड करते हैं। दो मुख्तलिफ क्वेश्चन मैंने लाए हैं कि परसेंटेज है, उसको कन्वर्ट करना है गेन के अंदर, मतलब कितना गेन किया, मतलब कितने परसेंट उसने गेन किया, उसको परसेंटेज को हम लोग पहले कन्वर्ट करेंगे। फिर लॉस के क्वेश्चन में लॉस कितने परसेंट किया उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे कि इसने इसकी सेलिंग प्राइस क्या है। स्टूडेंट, यहाँ मैंने ऊपर पहले फार्मूला लिखा है SP इज इक्वल टू CP प्लस गेन। तो ये प्रॉफिट का फार्मूला है। प्रॉफिट का जो फार्मूला था उसी से हम लोगों ने ड्राइव किया है SP का फार्मूला, सेलिंग प्राइस का। तो इसमें भी स्टूडेंट सेम मैंने किया। तो इस क्वेश्चन को स्टूडेंट सबसे पहले मैं करूंगा, द CP ऑफ अ बुक इज RS 4 रुपीज, मतलब जो कॉस्ट प्राइस एक बुक की वो है 4 रुपए। तो CP इज इक्वल टू 4.00। स्टूडेंट, इफ इट इज सोल्ड एट अ गेन, मतलब गेन उसने प्रॉफिट हासिल किया कितने परसेंट, गेन इज इक्वल टू 25%। सबसे पहले इस परसेंटेज को जो है इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो इसको किस तरह कन्वर्ट करेंगे, 25 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय स्टूडेंट्स कितने की उसने कॉस्ट प्राइस क्या है स्टूडेंट्स, 4 रुपीज। तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो स्टूडेंट 4 1 द 4, 4 25 द 100। तो ये 25 से कट जाएगा। स्टूडेंट हमारे पास कितना बचेगा, गेन का कितना आएगा, गेन इज इक्वल टू 1। बस गेन भी स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया, CP भी हमारे पास आ गया, कॉस्ट प्राइस। तो अब सेलिंग प्राइस हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो यही SP का फार्मूला है स्टूडेंट्स, S.P इज इक्वल टू C.P प्लस गेन, या प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, गेन और प्रॉफिट में कोई भी फर्क नहीं है स्टूडेंट। तो S.P, तो CP स्टूडेंट्स हमारे पास RS 4 है, डबल जीरो लगाए या नहीं लगाए फर्क नहीं पड़ता है स्टूडेंट, प्लस गेन हमारे पास 1 है। तो SP स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएगा 5। तो ये हमारे पास 5 रुपीज आ जाएंगे, RS 5। तो स्टूडेंट्स ये सेलिंग प्राइस इस तरह फाइंड होती है। ये गेन की थी, अभी इसमें लॉस की करेंगे। मैंने दो डिफरेंट क्वेश्चन इस वजह से लाए ताकि यहाँ गेन परसेंटेज था तो गेन किस तरह फाइंड करते हैं, तो लॉस था तो लॉस किस तरह। प्रोसीजर इनका भी स्टूडेंट सेम है, बस ये आपने देखना है कि उसमें प्रॉफिट था, इसमें लॉस होगा। आई बॉट अ कार RS 30,000, मतलब 30,000 की मैंने कार ली है। आफ्टर 1 ईयर सोल्ड इट एट 20%। तो जब 30% आई बॉट, मतलब कॉस्ट प्राइस स्टूडेंट्स की कितनी है, RS आफ्टर 1 ईयर सोल्ड एट 20% लॉस। तो स्टूडेंट लॉस कितना है उसका, लॉस इज इक्वल टू 20% है स्टूडेंट। तो परसेंट को सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो ये 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 30,000, 30 से पड़ता है स्टूडेंट। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करने के लिए ये 2 जीरो स्टूडेंट्स 2 जीरो से कट गई, तो यहाँ स्टूडेंट 300 बच गया, यहाँ 20 है, तो मतलब 300 मल्टीप्लाइड बाय 20। तो ये 3 जीरो सेम एज आएंगी। तो 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा स्टूडेंट्स 6,000। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया लॉस इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 6,000। तो अब क्या करना है स्टूडेंट, हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। कॉस्ट प्राइस हमारे पास पहले की मौजूद है और लॉस हमने फाइंड किया अभी परसेंटेज को कन्वर्ट करके। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, SP इज इक्वल टू CP माइनस लॉस। तो CP स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, 30,000 माइनस 6,000। जब 30,000 से स्टूडेंट हम लोग 6,000 निकालेंगे तो 24,000 बचेगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास हो गया सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस स्टूडेंट इस तरह फाइंड करते हैं। मैंने 2 क्वेश्चन इसलिए लाए, कहीं पर स्टूडेंट्स फायदा होता है, कहीं पर नुकसान होता है, तो उसी की भी यही पूछता है कि उसने कितने की बेची और क्या फायदा हुआ है। तो मैंने आप लोगों के ये गेन जो परसेंट इसने गिवन था ये भी फाइंड करके दिया, लॉस भी किया है। तो सेलिंग प्राइस दोनों की मैंने फाइंड करके दी कि किस तरह सेलिंग प्राइस हम लोग फाइंड करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा दूसरा लेक्चर भी समझ आया होगा। हमारे YouTube चैनल को स्टूडेंट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक